नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान खुद भूख से तड़प रहा हो, लेकिन फिर भी वह अपने हिस्से का आखिरी निवाला किसी को दान कर दे? आज की कथा एक ऐसी ही अत्यंत गरीब ब्राह्मणी की है, जिसके एक सूखे आंवले के दान ने साक्षात माँ लक्ष्मी को स्वर्ग से धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा और कनकधारा स्रोत की ये अद्भुत कथा। बात उस समय की है जब आदि शंकराचार्य केवल 8 वर्ष के बालक थे और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। नियम के अनुसार वे एक दिन भिक्षा मांगने निकले। घूमते घूमते वे एक बहुत ही टूटी फूटी और जर्जर झोपड़ी के सामने पहुँचे। यह एक बेहद गरीब ब्राह्मण का घर था। बालक शंकराचार्य ने द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। झोपड़ी के अंदर एक ब्राह्मणी थी, जिसने कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया था। उसके घर में भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रोने लगी कि एक तो इतनी घोर दरिद्रता, और अब द्वार पर आए एक सन्यासी को खाली हाथ कैसे लौटा दूं? यह तो महापाप होगा। उसने पूरा घर छान मारा। अंत में उसे एक कोने में एक पुराना सूखा हुआ आंवला मिला। वह ब्राह्मणी रोती हुई सर झुकाकर बाहर आई। उसने कांपते हाथों से वह सूखा आंवला बालक शंकराचार्य की झोली में डाल दिया और रोते हुए अपनी गरीबी की क्षमा मांगी। बालक शंकराचार्य उस ब्राह्मणी की करुणा देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, इतनी भूख और गरीबी में भी इस माता ने अपना आखिरी भोजन मुझे दे दिया। इसका हृदय कितना पवित्र है। शंकराचार्य का हृदय पसीज गया और उन्होंने उसी क्षण माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। बालक शंकराचार्य ने आंखें बंद की और माँ लक्ष्मी की स्तुति में एक अत्यंत सुंदर पाठ गाना शुरू किया, जिसे आज हम कनकधारा स्रोत कहते हैं। उनकी करुण पुकार सुनकर माँ लक्ष्मी आकाश से प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, ये परिवार अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण ये गरीबी भुगत रहा है। इनके भाग्य में धन नहीं है। तब शंकराचार्य जी ने विनती की, हे माते, इसने अपना आखिरी भोजन मुझे दान किया है। क्या इसका पुण्य इसके सारे पिछले पापों को धोने के लिए काफी नहीं है? शंकराचार्य जी की बातों और ब्राह्मणी के निस्वार्थ दान से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। देखते ही देखते उस गरीब ब्राह्मणी की झोपड़ी पर आकाश से सोने के आंवलों की बरसात होने लगी। उसका घर धन धान्य से भर गया और उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए मिट गई। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर यह नहीं देखते कि आपने कितना दान किया है, वे यह देखते हैं कि आप किस भाव से दान किया है। जय माँ लक्ष्मी। अगर ये भावुक कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।